नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आइए जानते हैं देश भर से जुड़ी अपराध की बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज दिल्ली पुलिस की रोहिणी स्पेशल स्टाफ टीम ने एक हाईटेक ऑटो लिफ्टिंग गैंग का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के सरांगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 चोरी की गाड़ियां, एक ऑटो, हाईटेक चाबी बनाने वाली मशीन, जीपीएस डिटेक्टर और फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है और जांच अभी जारी है। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने अंतरराज्यीय वाहन चोर के गैंग का भांडाफोड़ करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसपे ज्यादा जानकारी के देने के लिए इस वक्त हमारे साथ डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल जी है। सर, क्या मामला है? जी, हमने 12 गाड़ियां बरामद की हैं, 4 चोरों को गिरफ्तार किया है जो बहुत हाईटेक तरीके से ये अपने चोरी का वारदातों को अंजाम देते थे। इनके पास से टैब बरामद हुआ है, 50 से ज्यादा नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं, की बनाने की मशीन भी है जो 8-10 लाख रुपए की आती है, वो बरामद हुई है। साथ में कीज बरामद हुई है 50 से ज्यादा। तो और इनके पास से बहुत आधुनिक ऐसे उपकरण जो काटने के लिए और बाकी चीजें चोरी को अंजाम देने के लिए यूज करते थे, ये सब बरामद हुए हैं। 4 लोग गिरफ्तार किया है। 25 से ज्यादा मुकदमे एक व्यक्ति पे हैं, बाकियों पे 15, 8 कुछ ऐसे करके मुकदमे हैं। कितनी गाड़ियां बरामद हुई? 12 टोटल व्हीकल्स, उसमें 11 गाड़ियां, 4 व्हीलर्स और एक ऑटो बरामद हुआ है। जिस तरह स्पेशल स्टाफ ने काम किया है उसके लिए क्या? बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी परसिवरेंस से वो लोग काम करते रहेंगे। वी आर कमिटेड टू सर्व पीपल। तो आपने सुना कि अंतरराज्यीय गैंग को पकड़ के उन्होंने चोरी की 12 से ज्यादा गाड़ियां बरामद की है, वहीं 4 लोग गिरफ्तार किए हैं और कई से इक्विपमेंट बरामद किए जो बहुत ही हाईटेक थे। फिलहाल ये सभी आरोपी अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में और आगे कार्रवाई जारी है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत लोकल 7 न्यूज। आदरणीय सीपी सर के डायरेक्शन पे स्पेशल सीपी सर और हमारे जॉइंट सीपी सर के क्लोज सुपरविज़न में हमारे जो स्पेशल स्टाफ है उनके एसीपी अजमेर साहब और इंस्पेक्टर संदीप गोदारा जो बिल्कुल क्लोज सुपरविज़न में हमारे एडिशनल डीसीपी सतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। तो इन लोगों ने हमारे इंटर स्टेट एक गैंग है उसका पर्दाफाश किया है और उसमें हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी करी है। हमने उसमें 11 4 व्हीलर्स हाई एंड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के 4 व्हीलर्स और एक ऑटो हमने बरामद किया है। और इससे हमने जो है ये जो व्यक्ति जो हमने गिरफ़्तार किया है उसमें एक कुलदीप सिंह करके है, जिसको सबसे पहले हमने गिरफ़्तार किया। इसके पास से आधुनिक जो उपकरण होते हैं, किसी भी गाड़ी को 2 मिनट में लॉक तोड़ने की इसमें क्षमता है। उसके पास से 50 तो नकली चाबियां बरामद हुई हैं, एक चाबी बनाने की मशीन जिसकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए है। साथ में जीपीएस डिटेक्टर, कि आपकी गाड़ी में अगर आप जीपीएस भी लगा के चलते हैं तो ये 2 मिनट में पूरा एक आधे मिनट में ही जीपीएस को डिटेक्ट कर लेता है इस गाड़ी में जीपीएस है कि नहीं। साथ में टैब, जिससे कि गाड़ी का ये लोग लॉक तोड़ते हैं। तो इतना ज़्यादा ये तामझाम लेके चलते थे अपने साथ और इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कुलदीप सिंह है इसके ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये दिल्ली पुलिस से बचने के लिए गुड़गांव में रह रहा था। वारदात दिल्ली पुलिस में करता था, एक पीजी में रहता था वहाँ से ऑपरेट कर रहा था पिछले 1-2 साल से। लेकिन हमें नज़र में आया कि ये व्यक्ति जो है दिल्ली में वारदातें कर रहा है और हम लोग जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑलरेडी जो भी ऑटो थेफ्ट वाले लोग हैं, ये ऑटो लिफ्टर्स हैं, तो हम लोग इन पे काम करते रहते हैं। कौन है, कहाँ पे है, क्या उसकी एक्टिविटी है, कहाँ पे वो चल रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, हम ऑलरेडी उस पे काम करते रहते हैं, क्लोज सुपरविज़न रखते हैं। तो इसी सुपरविज़न के तहत हम इसको पकड़ पाए और इसके बाद हमने जो ये गाड़ियाँ ले जाके इसके दो चीज़ें ये करते हैं, या तो ये राजस्थान में बेच देंगे या फिर किसी और स्टेट में बेच देंगे, या गाड़ियों को डिसमेंटल करके एक ग्रे मार्केट में बेच देते थे। दिल्ली में कहीं बेच दिया
जो ऑटो पार्ट को खरीदना चाहता तो वहाँ से ग्रे मार्केट से खरीद लेते थे, या फिर बेंगलोर या फिर और जगह पे बेच देते थे। साथ में ये एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो इसमें गाड़ी को डिसमेंटल करने का काम करता था। दूसरे को राजस्थान से गिरफ्तार किया है जो गाड़ी को वहाँ पे कुछ लोगों को बेच देता था। तो इनके पास से हमें 50 से ज़्यादा फेक नंबर प्लेट्स भी हमें बरामद हुई हैं और एक बड़े गैंग को हमने पर्दाफाश किया। हमें सारी गाड़ियाँ दिल्ली की मिली हैं और कुल 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन बात देखने की आई है, इसमें एक हमने ऑटो भी रिकवर किया है। ऑटो को यूज़ करते थे ये लोग जो डिसमेंटल गाड़ियाँ उसके पार्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए, ताकि किसी को शक ना हो। अपना ही ऑटो चोरी का लेके उसी में ही ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इनके अलावा और कितने सदस्य हैं और इनका मुख्य सरगना? देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सबसे पहले हमने केवल कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया था। उसका हमने जब पुलिस कस्टडी ली और उससे इंटरोगेशन करी और उसके शिनाख्त पे हमने जो है कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग टोटल हमने पकड़े हैं और उनके पास से हमने ये व्हीकल्स रिकवर। जालौन के जिला अस्पताल में भीड़ का फायदा उठाकर महिला का पर्स चुराने की कोशिश कर रहे एक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इटावा में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण अध्ययन समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। थाना कोतवाली पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व धर्म परिवर्तन संबंधी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके जांच उपरांत थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया तथा अन्य लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे साथ मामला ये हुआ, मैं जब डांस सीखने जाती थी तब ये लाइवा नाम की लड़की मुझे मिली थी। ये मेरी इससे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद ये मुझसे बोलने लगी कि मुझे कमरा चाहिए, मेरे यहाँ कमरा देखना है। फिर 2-3 दिन बाद शिफ्ट हो गई है मेरे यहाँ। शिफ्ट होने के बाद ये जीने पे बैठी थी, जीने पे मुझे बुलाया तो ये कहने लगी ये मेरे भाई आई है, इनसे हाय हेलो करो। तो मैंने हाय हेलो की तो इन लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी। फिर मैं इनके कमरे में आती जाती थी। इनके अब्बू ये कहते थे तुम तो ऊँट की परी लगती हो, तुम्हारी बहन तो ईद का चांद लगती है। तो मेरी बहन ने तो इन्हें चिल्ला दिया, डांट दिया बहुत। उसके बाद ये हमें ब्लैकमेल करने लगी, कहती थी तुम गोवा नहीं चलोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे, नहीं जाओगी तो तुम बहुत पिटोगी, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। तो मम्मी पापा ने एक दिन देख लिया मैं गोवा जा रही थी इन लोगों के साथ, मम्मी पापा ने पकड़ लिया, मारा। तो ये लड़की ये कहने लगी इससे अच्छा मर जाओ, दूसरी जिंदगी जी लो। उसके बाद इन लड़कों से बात होती थी, यही करवाती थी, हाय हेलो कराती थी। फिर उसके बाद इसने कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, गोवा चल के धर्म परिवर्तन करवा देंगे तुम्हारा। लड़कों ने बोला था गाय गोबर वाले धर्म में क्या रखा है, और लड़कियों ने बोला कि धर्म परिवर्तन कर लो। चल के हमने बहुत सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। नाम है अयान, जिशान, रियान, इतने ही का नाम पता और का नहीं पता। और क्या डराते धमकाते थे आपको? ये कहते थे नहीं बात करोगी तो वीडियो दिखा देंगे, लड़की बोलती थी। ये कहा था तुम नहीं चलोगी तो वीडियो दिखा देंगे तुम्हारे मम्मी पापा को। और ये एक दिन बात कराई इन्होंने, बाहर से वो लड़का निकल रहा था, इन्होंने हाय कराई। ये उस वीडियो से भी ब्लैकमेल करना चाहती थी, इन्होंने वीडियो बना ली, मुझे पता भी नहीं चला। ये खुद बात करा रही थी और वीडियो बना ली। उसे वीडियो जैसे वीडियो कॉलिंग पे उसने पहले बात कराई मेरी,
फिर उसने उसी फोन से वीडियो बना ली कि इसलिए क्योंकि दिखा दे उससे वो हो जाए, ये फिर और ब्लैकमेल। मेरा नाम अनुराग भदौरिया है। बच्ची करीब 1.5-2 महीने से मतलब उसको इस तरीके से मतलब खाना पीना और वो सारी चीज़ें कम करना, तो इस चीज़ का हमने पता करना चाहा। सारी चीज़ें निकल के आई हैं धर्मांतरण का, ठीक है ना। उसको दबाव और उसको ब्लैकमेल किया गया। उसके कुछ बातचीत वीडियो लाइवा और दीपा द्वारा बातचीत कराई गई लड़कों से, ठीक है ना। उन लड़कों ने लड़की को ब्लैकमेल किया, हमारी बच्ची को, और करीब 1.5 महीने से कंटिन्यू उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं गोवा चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, वहाँ रहो, मम्मी पापा को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, धर्मांतरण कर लो। ये चीज़ें सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तो मैं शनिवार के दिन गया था मैनपुरी, हम लोग वहीं थे, हम थे, हमारी मैडम और बच्चा छोटा वाला, 2 बच्चियों को मैं खड़े यहाँ कमरे पे छोड़ के गया था। तो मेरे पास रात में कॉल आती है कि अपनी बच्चियों को संभालो आके, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो फोन आया था मकान मालिक अंशु यादव ने मेरे पास, अश्विनी बोलते हैं उनका नाम, जैसे अश्विनी यादव का। तो हमने कहा ऐसा क्या बात होगी जो बच्ची को मतलब ऐसा क्या कर दिया जो बच्ची ने, आप कह रहे हैं कुछ भी कर दिया, मेरी कोई गारंटी नहीं है। हमने बच्चों से बात की, बोले पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये अंशु यादव आए और मुझे डराने धमकाने लगे और मेरा मोबाइल छीन के ऊपर ले गए। 1 घंटे में मोबाइल ऊपर सारी चीज़ें इन्होंने हमसे मार के, मेरा जो मोबाइल कोड था मोबाइल का वो खुलवाया मुझसे। तो मैंने कोड बता दिया, मोबाइल खोल के उसमें जो भी कुछ आइटम बच्ची ने रिकॉर्ड किए होंगे तो वो सारी डिलीट मार दी लाइवा में। ये इसे ऊपर बुला के सारा मोबाइल चेक करवाया लाइवा द्वारा। यही सारी चीज़ें घटनाएं कंटिन्यू बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है। उससे बार बार मिलने के लिए निवायत पंडाल के पास बुलाया जा रहा है। उसके साथ क्या घटना हो क्या नहीं हो, इस चीज़ की अभी कोई बार बार इस चीज़ की वो कर रहे हैं। थाने में तहरीर दी है आपने भी? जी बिल्कुल दी है। क्या आश्वासन मिला पुलिस से? साहब भी बोले हैं और थाना भी बोले हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे। अमरोहा में एक युवती पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ जाने की नीयत से परिवार के 7 लोगों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। सभी पीड़ित अस्पताल में भर्ती है, जबकि युवती अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ घर से चली गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या मामला है? मामला यह है कि नशे की गोली दी गई है। किसने दी है? बुआ ने। अच्छा, क्या फिर क्या कराऊँ? क्या वो भाग गई? ऐसे कोई नहीं है। अच्छा, पुलिस को सूचना दे दी? हाँ जी। आप कहाँ आए हो? आप हसनपुर सरकारी अस्पताल में। फर्रुखाबाद में हत्या के वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके पैर पर गोली लग गई। आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। देखिए, अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार उच्चाधिकारी के निर्देशन में जनपद फर्रुखाबाद की पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा आज शेखपुर क्रॉसिंग पर चेकिंग की जा रही थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि भोजपुर की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आ रहा। इस सूचना पर तत्काल थाना कमालगंज पुलिस जब भोजपुर की तरफ चली, उस व्यक्ति को चेताया तो वो व्यक्ति नहीं रुका।
गाड़ी और तेजी से घुसाने लगा, जिससे वह गाड़ी फिसल गई। इसके बाद भी पुलिस के द्वारा चेतावनी देने पर वह नहीं रुका तथा पुलिस की टीम पर उसके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई है, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल घायल व्यक्ति को सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उस संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा जो कमालगंज में मर्डर की घटना हुई थी उसमें अपने घटना को शामिल होना कबूल किया है। संदिग्ध व्यक्ति से अवैध असला तथा मौके से 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस मिला है। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास कमालगंज पुलिस के द्वारा एक मुलजिम को लाया गया था, जिसको बताया जा रहा था कि गोली लगी हुई है और बाकी उसका यहाँ मेडिकल परीक्षण हुआ है और उसको एक्सरे एडवाइस करके उसको रिफर किया। क्या नाम था जिसको लाया गया? इसका नाम दिनेश था, पिताजी का नाम राम भरोसे कल्लू नंगला का। तो उसको क्या लोहिया रेफर कर दिया? लोहिया एक्सरे एडवाइस के लिए उसको। पाली जिले के देवली गांव में बुजुर्ग महिला से लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 4 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्राइम अलर्ट।